बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है और मामला जो हैं वो एक बार फिर कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया, पहले उन्होंने इंतखाबी रैली का ऐलान किया तो दफ़ा 144 और 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन और उसमें मासूम ज़िले शाह की हलाकत, उनकी शहादत हुई और उसके बाद फिर सारा दिन मैदान जंग बना रहा। वो रैली को कॉल ऑफ करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा। उसके बाद कल फिर इमरान खान साहब ने दोबारा अनाउंस की और रात 12 बजे निगरान वज़ीर इत्तलाआत हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर वो आए और उन्होंने दफ़ा 144 का हुक्मनामा पढ़कर सुना दिया और उन्होंने कहा जी कि खान साहब अभी तक आराम करें और इलेक्शन कैंपेन जो है वो 22 दिन की होगी। और ये एक जाते जाते वो अपना पूरा का पूरा प्लान दे गए कि 22 दिन की होगी इलेक्शन कैंपेन। इसका मतलब है ये इलेक्शन जो है वो एक तरफ तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, मरीम साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज, जावेद लतीफ़ साहब, सब के सब एक पूरी की पूरी गर्दान है और एक तूफान बरपा है जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड में एक तरफ मरीम साहबा अपनी सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वज़रा के साथ और वो जाती हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न उनको सहूलियत फराम करता है, सरकारी रिहाइश गाँव में उनकी क़याम तमाम होता है। तो एक तरफ ये चल रहा है, वो अपने कन्वेंशन कर रही हैं, इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानब अपोजिशन की एक ही जमात है, एक तरफ 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, एक तरफ अपोजिशन है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जैसे कोई एक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं उनको फ़ौरन उनको किल किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उन पर मुकदमात की एक भरमार है। तमाम के तमाम रहनुमा इस वक्त इमरान खान साहब तमाम रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सब के सब इस वक्त मुकदमात का एक जाल है उन पे फेंका गया है और वो एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी और सैकड़ों नहीं बीसियों मुकदमात और इमरान खान साहब अकेले पे 80 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं। तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड का। निगरान हुकूमत इसका काम ही फैसिलिटेट करना है, इलेक्शन करवाना है, इसके अलावा डे टू डे अफेयर और कुछ नहीं करना। लेकिन निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नवाज की और जाती उमरा की और वफाकी हुकूमत की एक्सटेंशन नज़र आ रही है। उसमें कुछ गैर जानिबदारियत नहीं है, कोई उसमें निगरानी वाला मामला नहीं है, बल्कि वो वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के बारे में इस्तेमाल करती है। वही टर्मिनोलॉजी, वही एजेंडा, वही प्लान, वही सब कुछ, वही रवैये, ये कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ ना होता अगर ये ज़िले शाह की शहादत ना होती और ना ही ये निगरान हुकूमत एक्सपोज होती। अब ये सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं और अब और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, कागजात नामजदगी आज से दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, कागजात नामजदगी आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, हफ्ते को भी इतवार को भी दफातर खुले रहेंगे, कागजात वसूल करेंगे और प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। पंजाब की हद तक शेड्यूल भी आ चुका है। लेकिन अपोजिशन को, इमरान खान साहब को, पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है, इसलिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और आज फिर एक तसादुम का खतरा मौजूद है और देखना है कि इमरान खान साहब इसको कैसे डील करते हैं, क्योंकि जवाब बनाया गया है मैच का। लेकिन आमिर मीर साहब बता गए हैं निगरान वज़ीर इत्तला कि जनाब 22 दिन तक हम इनको कोई एक्टिविटी करने नहीं देंगे और उससे पहले का जो प्लान है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, किसी न किसी जेल में डालें, किसी न किसी मुकदमे में और इनका जेल ट्रायल किया जाए ताकि ये डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग हो सके। ये इनका प्लान फिट किस्म का बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, ईद से पहले पहले वापस आ जाएंगे। तो उसी सूरत में आएंगे कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनमें जेल में जेल ट्रायल शुरू कर दिया जाए और इनको सजा की तरफ ले जाया जाए। अब ये सारे का सारा प्लान जो है इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद के हर बुक स्टॉल पे, हर टी स्टॉल पे दस्तयाब है कि इमरान खान साहब को इन्होंने किस मुकदमे में कैसे सजा दिलवानी है। पनामा की ये बात करते हैं, आजकल मरीम साहबा बहुत ज़्यादा कर रही हैं कि पनामा में ये हुआ, पनामा में वो हुआ। चीफ जस्टिस किसी ऑनरेबल जज को माफ़ नहीं कर रही, किसी जज को माफ़ नहीं कर रही और चीफ जस्टिस साहिबान को माफ़ नहीं कर रही, अदलिया पे चढ़ाई की हुई है। लेकिन उस वक्त के जनाब ये GIT बनी थी, उसको ये मॉनिटर कर रहा था। इस वक्त तो अभी कुछ हुआ भी नहीं और इनका सारे का सारा प्लान जो है वो बरसरेआम मौजूद है, हर किसी को मालूम है और मुस्लिम लीग नवाज का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने ये करना है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके तोशा खाना में लेके जाना है, फॉरेन फंडिंग में लेके जाना है, उनकी बेटी वाला केस चलाना है और उसमें तोशा खाना में फौरी गिरफ्तारी होनी है, उसमें गिरफ्तार करके जेल में डालना है, जेल में डाल के ट्रायल शुरू करना है, ट्रायल शुरू करके सजाएं दिलवानी है।
اور یہ سارے کا سارا پلان ہر بک سٹال پہ، ہر ٹی سٹال پہ دستیاب ہے، اور ہر تجزیہ کار کے پاس یہ موجود ہے، کیونکہ ان کو بلا بلا کے بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم فری ہینڈ دے دیں گے۔ بہرحال اس میں نگراں حکومت بھی بے نقاب ہو گئی، ننگی برہنہ ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سیناریو چل رہا ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے جیتنا کوئی نہیں، اور وہ بالکل بوانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جیتنا۔ اپنے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب تو باقاعدہ طور پہ ہنس کے بتا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اندازہ ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو پتہ ہے، خواجہ عمران نذیر صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونی کیا ہے۔ بہرحال ہو یہ رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب، یہ تو ہے ساری چیزیں نظر جو آ رہی ہیں ہمیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہو رہی ہیں واشنگٹن میں، کچھ ہو رہی ہیں نیو یارک میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کی جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ مینورنگ اور کوئی واشنگٹن کے آشیرواد مل جائے تو ہم بآسانی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ سندھ ہمارے پاس ہے، اور بلوچستان میں وہ کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب، اور اس کے بعد پنجاب میں کچھ نہ کچھ دال دلیا مل جائے، لیکن ان کو اندازہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات کافی خراب ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے خراب ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، پینٹاگون سے بھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی، سب سے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ کافی غصہ نکالا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ہمیں گرل کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف ہمیں نہ ختم ہونے والے ٹاکس پہ، نہ ختم ہونے والے مذاکرات کی طرف وہ اس نے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کو اصل میں کون دبا رہا ہے؟ آئی ایم ایف کو کی تنابیں جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور امریکہ اس لیے پاکستان کو گرل کر رہا ہے، باقاعدہ طور پہ گرل کر رہا ہے کہ ہم سے وہ کچھ ڈیمانڈز مانگ رہے ہیں، باجوہ صاحب کچھ کمٹمنٹس کر کے گئے ہوئے تھے، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں لے کے آئیں، اور خاص طور پہ بیس استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہماری بیسز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کا واحد مقصد چائنا پہ نظر رکھنا ہے، ایران پہ نظر رکھنا ہے، اس خطے پہ افغانستان پہ نظر رکھنا ہے۔ بہانہ افغانستان کا ہے، لیکن چائنا اور ایران خاص طور پہ ان پہ نظر رکھنی ہے۔ پھر آگے یوکرین کے معاملات ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہی انہی بیسس سے ہی ہم براہ راست ہی ڈیل کرنا ہے، ہمیں کرنے کی اجازت دی جائے گی اس کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اصل ہے ہم آئی ایم ایف کو روکا ہوا ہے امریکہ نے، اور وہ اس لیے روکا ہے کہ ہمارے سے کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اور وہ اس پہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہے، اس پہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سچ نہیں بول رہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ڈار صاحب کی اکانومی پالیسی کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ اب جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونے دے رہے، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے سارے کام خراب ہو رہے ہیں، اور یہ دانستہ معاہدہ خراب کر رہے ہیں اور حالات خراب کر رہے ہیں۔ جبکہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے ایکچوئل سچویشن کیا ہے، اور ایکچوئل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں۔ 2 اسمبلیاں 60% پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور باقی 40% ایریا رہتا ہے، اس میں بھی ہونا ہے، تو سب کو پتہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے، جو کہ پہلے ایک تو خط جا رہی ہے، اور دوسرا اس وقت بھی اس کی حالت بالکل کمزور ترین حکومتوں میں ہے، ان سے ہم کیا بات کریں، اس لیے وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور ایک اور بات کہ $1 ارب کا ہے، 1 ارب کچھ چند کروڑ ڈالر کا ایک پیکج ہے، جس کے لیے یہ منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی۔ جبکہ دوسری جانب ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہ تفصیلات بھیجتے ہیں، زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوتا تھا، عمران خان صاحب نے کھلوایا تھا، اور وہاں پہ یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ کا پیسہ ادھر ڈالیں، ادھر آپ کے جو بھی ہیں آپ کے ورثاء، آپ کے لواحقین، آپ کے عزیز پیارے، ان کو ودن فیو سیکنڈز پیسہ ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ تھا۔ اور دوسرا عمران خان صاحب اعتبار بھی ایک اسٹیبلٹی چل رہی تھی، تو تفصیلات زر بھی بڑھ گئی تھیں، اور بڑھ کر تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی۔ 20 ارب ڈالر، تقریباً 2 ارب ڈالر آپ کہہ لیں پر منتھ ہمارا باہر سے آتا تھا، ہمارے پاکستانی بھائی بھیجتے تھے، اوورسیز پاکستانی۔ جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے، وہ ان کا دینی مانی اٹھ گیا ہے 14 جماعتی اتحاد سے۔ اور دوسرا پھر سونے پہ سہاگا اسحاق ڈار صاحب نے کیا،
जो डॉलर को फिक्स किया, ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का रेट, और फिर डॉलर मिल नहीं रहा। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट चैनल से पैसे भेजना शुरू कर दिए, और सिर्फ एक जो फर्क आया है वो 2.25 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने पैसे कम भेजे हैं। 2.25 अरब डॉलर पिछले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से और इस दौरे हुकूमत का मुवाजना किया जाए तो 2.25 अरब डॉलर तकरीबन 11% जो है वो कम आए हैं पैसे। तो 2.25 अरब डॉलर वो ज्यादा अजीज था या फिर वो 1 अरब डॉलर के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। ये 2.25 अरब डॉलर बिला सूद, कोई सूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, हमारे अपने पैसे हैं, हमारे पाकिस्तानी भेज रहे हैं। लेकिन हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी नाराज किया, उनसे वोट का हक भी छीन लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद हम उनको कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं। और उन्होंने फिर यह काम किया कि ठीक है जी, ओपन मार्केट है तो फिर ओपन मार्केट से ही हम डॉलर भेजते हैं। तो ये मामला चल रहा है। इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब की वैल्यू है, उसी अगर तमाम आलमी बरादरी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ देख रही है तो उसको अंदाजा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगली आनी ही आनी है। और इसी हुकूमत को रोकने के लिए मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, और उनके साथ अब निगरान भी मिल गए हैं, और वो मुसलसल ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, और इलेक्शन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसा स्क्रिप्ट मौजूद है जो कि सबको पता है कि क्या होना है, इमरान खान साहब के साथ क्या करना है। तो ये सारे मामला जो हैं, जब 2-4 साल बाद जब ये इख्तियार छिन जाएगा, इक़्तिदार छिन जाएगा, कुर्सियाँ छिन जाएंगी, तो उसके बाद फिर ये आज के जो स्कैंडल्स हैं, आज की ये सारी चीज़ें जब बाहर आएंगी तो मेरा ख्याल है कि मौजूदीन को सर छुपाने को और चेहरा छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अब आते हैं, एक तरफ तो ये दबा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन नहीं होना, ये रट लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर अब 24 आवर्स खुले रहेंगे, पूरा हफ्ता खुला रहेंगे, पूरा महीना खुला रहेंगे, दिन रात काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर बराह रास्त मीटिंग्स लेना शुरू कर दी हैं, जूम पे वीडियो लिंक के जरिए वो मौजूद होते हैं, इजलास हो रहे हैं, और उन इजलासों में टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं, पंजाब के टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं। और उसमें शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल साइड लाइन है, शहबाज शरीफ का पूरा ग्रुप, मरीम साहबा बराह रास्त, इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब, ये फैमिली जो है, यानी कि नवाज शरीफ फैमिली, उसने कंट्रोल किया हुआ है, और वो ये सारे काम कर रहे हैं, वो टिकट्स फाइनल कर रहे हैं। और उसके बाद उनको बताया जाता है कि जनाब हमें फलां जगह से हर्डल्स हैं, तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा बोल दें, बाहर से किसी को फ़ोन करवा दें, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, लेकिन मरियम साहबा सरकारी खजाने के साथ, सरकारी वसाइल के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, सूबाई वज़रा के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, पंजाब भर में चला रही हैं, कन्वेंशन कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर नहीं इजाज़त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। तो ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो बार बार डिमांड की जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब को आप बंद करें और हमें खुली छुट्टी दें, हम इलेक्शन कैंपेन चलाएं, इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ये तस्वुर है इनके यहाँ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है। तो बहरहाल जी, आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज चूँकि दुआ करनी चाहिए, कोई तसादम ना हो और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। और अभी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो हैं वो पिंग पोंग खेल रहे हैं, और कभी इधर कभी उधर, और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। मैं फिर कहूँगा, एक ही बात मैं कहता होता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बरकरार रहना है, पाकिस्तान में आइन को बरकरार रहना है, पाकिस्तान में जुडिशरी को और इदारों को बरकरार रहना है, तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई चारा कार नहीं है। इलेक्शन से नहीं भागा जा सकता। या तो आप मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, पार्लियामेंट को बंद करें, सूबाई असम्बली को ताले लगाएं, यही एक वाहिद तरीका है जिसका के इम्कान ना होने के बराबर है। बहरहाल जी, देखते रहिए, सुनते रहिए। 15 से 20 मार्च बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, इंपॉर्टेंट लम्हात हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका में फाइनल टचिंग वचिंग कर रहे हैं अपनी बातचीत की, तो वो भी वहाँ से कुछ बड़ी खबर लेके आएंगे। और वो जैसे ही पाकिस्तान पहुँचेंगे, उन्होंने पहुँचना है 14 या 15 अगस्त को, तो उसके बाद मौसम खुलेगा कि वहाँ से क्या फाइनल करके आए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।